एपी की अब सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उसमें देखते हैं, देखो इस सेकंड एक्सरसाइज में हम निकालेंगे nth टर्म। देखो जब हमें एपी दी होती है, मतलब उसकी सीक्वेंस या उसकी सीरीज दी होती है, तो उसमें हमें कुछ टर्म्स ही दी होती हैं, 3 या 4 टर्म्स तक प्रोवाइड की होती हैं और सो ऑन आगे कर देते हैं वो आपको, है ना। तो अगर वो आपको पूछे कोई कि इसकी 20th टर्म बताओ कौन सी होगी, या कोई भी नंबर ऑफ टर्म जो भी है वो पूछ सकते हैं आपको, तो वो टर्म कैसे निकाली जाती है वो हम देखेंगे इसमें। तो मींस nth टर्म मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो nth टर्म एपी की कैसे निकाली जाती है, देखो अगर आपने एपी ध्यान से देखी हो, मैं आपको एक एपी लिखते हैं, हम मल्टीपल ऑफ 3 की लिखते हैं, 3 6 9 12 सो ऑन। ये प्रोग्रेस कर रही है 3 से, है ना। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो डी कितना है इधर 3 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। 3 से ये प्रोसीड करती हुई जा रही है एपी। अब इसमें अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे में अगर 20th टर्म पूछूं तो मतलब एन उसके लिए क्या आ गया 20, तो 20th टर्म पूछ रहा हूं मैं, तो वो कितनी होगी वो आपको एग्जैक्टली बतानी है। देखो इस एपी को आप ध्यान से देखो, तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अगर हम डी डालते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में डी डालो, एक बार डी डाला तो सेकंड टर्म बन रही, एक बार फिर से डी डालोगे इसमें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना। देखो थर्ड टर्म, फिर आप फोर्थ टर्म में दोबारा से एक डी डालोगे, मतलब डिफरेंस ये 3 का डिफरेंस डालोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बन रही है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, देखो ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड है, और ये आपके पास फोर्थ टर्म है। इनको हम A1 A2 A3 और A4 भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, A1 में जब एक डी मिलाया तो सेकंड टर्म आ गई, तो सेकंड टर्म में क्या है आपके पास ए, फर्स्ट टर्म में A1 प्लस एक बार डी मिलाया, ओके। अगर आपको थर्ड टर्म लानी है तो ए में आपको 2 बार डी मिलाना पड़ा ना, ए प्लस डी, है ना, 2 बार मिलाना पड़ा तब थर्ड आई। तो आपके पास थर्ड टर्म कैसे आई, A1 प्लस 2D, 2 बार डी मिलाना पड़ा 2D। और फोर्थ टर्म कैसे आई, ए में 4 बार डी मिलाना पड़ा, सॉरी 3 बार डी मिलाना पड़ा। A1 में 3 बार अगर डी मिलाओगे तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगा ना। देखो ए में 1 बार डी मिलाया था सेकंड टर्म, 2 बार मिलाओगे तो थर्ड टर्म, 3 बार मिलाओगे तो फोर्थ टर्म, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, जब हमने फोर्थ टर्म निकाली मतलब N4, जब फोर्थ टर्म निकाली तो डी कितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया 3 बार, ठीक है। फोर्थ में 3 बार डी मिलाया, सेकंड में सॉरी थर्ड में 2 बार डी मिलाया, सेकंड में 1 बार डी मिलाया, और फर्स्ट में कोई बार भी 0 बार डी मिलाया, है ना। तो जो आप टर्म निकाल रहे हो उस टर्म में, उस टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म प्लस कितनी बार डी मिलाना है, उस टर्म से एक कम डी मिलाना है, ये करना पड़ रहा है ना। जैसे देखो फोर्थ टर्म के लिए आपको कितना 3 बार डी मिलाना पड़ रहा है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म प्लस एक कम डी मिलाना है, उस टर्म का नंबर से एक कम डी मिला रहे हैं, तो 3D, है ना। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है तो आप कोई भी टर्म इसकी बता सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर 20th टर्म है तो 20th टर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस कितनी बार डी मिलाना पड़ेगा 19 बार डी मिलाना पड़ेगा। तो nth टर्म आपको सिंपली कैसे निकालते हैं, ए प्लस N-1 डी मिला दो, बात समझे, N-1 डी। जैसे ये 20 टर्म आप इजिली निकल जाएगी, क्या ए कितना है 3, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म 3 प्लस N-1 डी, और N कितना है इधर, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म, ये होगा नंबर ऑफ टर्म
का क्या नंबर है, तो वो 20th है, तो वो कौन सा वाला 20th निकाल रहे हैं, तो a+19 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 3, ये टर्म जो होगी ये 20th टर्म आएगी। ठीक है, वैसे अगर आप नेक्स्ट 5th टर्म निकालोगे तो 5th टर्म क्या आएगी, ए कितना हमारे पास 3 प्लस 5th टर्म निकाल रहे तो 4d मिलाने पड़ेंगे इसमें, 4d, सही समझ, तो कितना हो गया a+4d, डी कितना आपके पास 3, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 प्लस 3 15, आ गया ना 15, नेक्स्ट आपका 15 ही आ रहा है ना, बात समझे। इस तरह से इसमें आप देखो, अगर कई बार भूल भी जाए कि आपको nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या था, a+n-1d, तो सिंपली याद रखो कि जो टर्म निकालनी है उसमें एक कम के बराबर का d आपको मल्टीप्लाई करके मिलाना है किसमें, फर्स्ट टर्म में, a+n-1 इंटू डी, सिंपल, ये फार्मूला हो गया nth टर्म निकालने का। तो अगर आपको एपी आपको दी है, अगर उसके आपको फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो आप उसमें से कोई भी टर्म बता सकते हो कि उसकी 20 टर्म कितनी होगी, 50 टर्म कितनी होगी, या सो ऑन, जो भी टर्म्स आपको पूछी होगी। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ द टर्म, और वो किसके बराबर होगा, a+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर आपको पूछा होगा an, तो वो किसके बराबर होगा, a+n-1 इंटू डी, कोई भी टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म होगी तो इधर 0d मिलेगा, तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड टर्म होगी तो 1d मिलेगा, क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा ना, n इधर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होगा, an मतलब nth टर्म किसके बराबर होगी, a+n-1 इंटू डी, a इज फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी। ठीक है, आप देखते हैं इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम सिंपली। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख लेता हूं मैं, an किसके बराबर होगा, a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एपी से आप कोई भी टर्म बता सकते हो। आप देखेंगे, चलो इसकी एक्सरसाइज निकालते हैं अब। चलो देखो, आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, आपको इन ब्लैंक्स में आपको नंबर भरना है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द nth टर्म मतलब नंबर ऑफ द टर्म। ठीक है, और ए एन आपको निकालना है, उसी टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब करते चलो, जहां जहां फिलिंग द ब्लैंक्स है उस हिसाब से भरते चलो। फर्स्ट को देखो, इसमें आपको फर्स्ट टर्म 7 है, डी डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ द टर्म कितनी है 8 है ना, और ए एन निकालना मतलब 8th टर्म निकालनी है आपको, 8th टर्म मतलब एट्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, a8 वो किसके बराबर होगी, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म किसके बराबर होती है, an इज इक्वल टू a+n-1d, तो इसमें 7 बार d आपको मिलाना पड़ेगा a में। ठीक है, तभी आप 8th टर्म में पहुंचोगे। ठीक है, तो a+7d वो फॉर्मूला, सीधा n-1 कितना होगा, लिखो 8 - 1d। ठीक है, अब a कितना है इधर 7 और 7d, d कितना है 3, ये कितना हो गया 21 + 7 कितना बन गया 28। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा 28। ठीक है, nth टर्म मतलब 8th टर्म, n मतलब नंबर ऑफ द टर्म। ठीक है, वो कौन सा है 8th नंबर, तो वो आपको an बताना है। ठीक है, ये n मतलब नंबर ऑफ द टर्म है, मतलब टर्म का नंबर दिया है, वैल्यू नहीं दी है उस टर्म की। वैल्यू कहां आएगी आपके पास, ये आएगी a8 मतलब हो गया 8th टर्म की वैल्यू। जब n दिया है तो n का मतलब उस टर्म का नंबर क्या है, जब an करके दिया तो उस टर्म की वैल्यू क्या है, आप समझे, उस n टर्म की वैल्यू क्या है। ठीक है, दोनों में फर्क है। जब n दिया है मींस उस टर्म का नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है उस टर्म का। ठीक है, और an दिया है तो उस टर्म की वैल्यू क्या है, n टर्म की वैल्यू क्या है, an मतलब उस टर्म की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू आपको निकाले a+n-1 इंटू डी। ठीक है, मतलब nth टर्म क्या है, 8th टर्म की वैल्यू क्या है a+8-1 इंटू डी। ठीक है, तो 28 भर लिया आपने। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, -18 आपको a दिया है, d आपको निकालना है, nth टर्म भी दी है मींस 10th टर्म है ये, और उसकी वैल्यू कितनी है 0।
तो ए एन आपके पास 0 है। देखो ए एन, देखो ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बच्चे जो होते हैं ए एन की जगह पे 10 भर देते हैं। बात समझे? आपको ये चीज बतानी, ये नंबर ऑफ द टर्म है, ये वैल्यू ऑफ द टर्म है। तो ए एन जो है वैल्यू ऑफ द टर्म है, वो किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये एन कौन सा नंबर है? 10th नंबर है। एन क्या आ जाएगा आपके पास? इधर लिख लो, एन कितना है आपके पास? 10। और ए एन कितनी है आपके पास? 0। बात समझे? अब ये वैल्यू इसमें भर दो, 0 इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास? -18। और एन कितना है? एन माइनस वन कितना हो गया? एन माइनस वन है ना, ये 10th टर्म है ना, -1 इंटू डी। डी कितना है? डी तो निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू -18 प्लस 9D, ठीक है। तो 18 को इधर लाओ, तो 18 हो गया इज इक्वल टू 0। 18 इस तरफ लाओ, 18 इज इक्वल टू 9D। और डी कितना आ गया आपके पास? 18/9 कितना हो जाएगा? 2। तो डी आपका आ जाएगा 2। कहां डी? तो 2 के डिफरेंस से ये चल रही है आपकी टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म कौन सी होगी आपकी? 0 होगी। 10th टर्म की वैल्यू दी है नंबर 10, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है, आपको ए फर्स्ट टर्म ही निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, बाकी चीजें दी है। -3 इज द डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ द टर्म कितना है? 18। और उस टर्म की वैल्यू 18th टर्म की वैल्यू कितनी है? -5, ठीक है। तो आपको फार्मूला लगाना है, ए एन जनरल टर्म मतलब nth टर्म किसके बराबर होती है? a प्लस एन माइनस वन डी। यही पढ़ लेते हैं। एन कितना है इधर? आप कहा है? एन है 18 और आपका ए एन वैल्यू कितनी है उसकी? -5। ये आपके पास आ गया -5। अब इधर आप वैल्यू भर दो। देखो थर्ड पार्ट निकालना है आपको ए। तो ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बाकी चीज वैल्यू दी है आपके पास। ए एन कितना है? -5, ठीक है। और नंबर कितना है इसका? 18। तो यहां पे आ जाएगा आपका 17D। एन माइनस वन मतलब 18 माइनस वन 17D। ए प्लस 17D, ठीक है। ये निकालना है आपको। डी की वैल्यू भी दी है वैसे, डी कहां पे? डी है -3, ठीक है। तो डी इंटू -3, 17 इंटू -3, 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 51, -51। इस तरफ जाके +51 हो जाएगा। -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 56, ठीक है। सॉरी 46 माइनस करना ना, 51 से 5 माइनस किया तो 46 इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू 46। तो यहां पे आपके पास कितना आ गया? 46, ठीक है। वैसे आपको यहां पे आपको नंबर ऑफ द टर्म निकालना है, टर्म का नंबर बताना 3.6। आपको उस टर्म की वैल्यू दी है, उस एपी का डिफरेंस डी जो है वो कितना दिया? 2.5। फर्स्ट टर्म 18.9। तो मतलब आपको क्या बताना है? एन। आपको ये चीज बतानी है, नंबर ऑफ द टर्म, उस टर्म का नंबर क्या है, ठीक है। तो चलो इधर चलते हैं इसको। देखो आपको क्या क्या दिया इन्होंने? ए जो है -18.9, डी जो है 2.5 और एन आपको फाइंड करना है। और ए एन आपके पास कितना है? 3.6। चलो लगा लो फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन निकालना है, बाकी वैल्यू भर दो। ये आ गया आपके पास 3.6। ए कितना आ गया? -18.9 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 2.5, ठीक है। देखो अब इसको इस तरफ लाओ, -18.9 को 3.6 से प्लस कर लो। 18.9 इस तरफ प्लस का हो जाएगा, प्लस 3.6 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया? 9 6 15 5, एक कैरी, यह आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। अब देखते हैं
अब आगे आपके पास देखो, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2.5 अपॉन 2.5, तो ये आपके पास आ गया n-1। ठीक है, देखो इसको आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो इसका, है ना। इसको 225/10 लिख सकते हो, इसको 25/10 लिख सकते हो, 10 से 10 कट जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 225/10, दोबारा से 22.5 बन जाएगा, बनेगा ना। और 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं, दोबारा से 2.5 बन जाएगा, ये 2.5 बन जाएगा, ये 2। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये सीधा आप डेसिमल डेसिमल से कैंसिल भी कर सकते हो उसको, है ना। तो सीधा 25 से उड़ाओ, 25 8 200 हो जाएगा, और 9 का कितना होगा, 9 से जाएगा सीधा। तो अब 9 इज इक्वल टू n-1, और n कितना आ गया, -1 इधर ला दो 10। ये 10वीं नंबर की टर्म है, ये वाली जो टर्म है ना, इसका नंबर 10th है, ये 10th टर्म है। n कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, पार्ट में क्या दिया इन्होंने, ए दे दिया आपको 3.5 है, डी भी दे दिया, ये भी दे दिया, nth टर्म निकालनी है, तो सिंपली फार्मूला लगाना आपने, ए एन किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। नंबर कौन सा टर्म का, 105वीं नंबर की टर्म निकालनी है। ठीक है, और शुरू कहां से होती है, 3.5 से। अच्छा, डिफरेंस 0 है भाई, 3.5 ही आएगी, 0 के डिफरेंस से प्रोसीड करती हुई जा रही है, तो 3.5 से जाएगी ये, इसकी आप जो मर्जी वाली टर्म निकालो, ये 3.5 ही आएगी। ठीक है, चलो ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें पूछा गया, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब आपको टर्म निकालनी है और फिर बताना कौन सी वाली टर्म थी वो। ठीक है, तो 13 टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ द एपी, एपी क्या है, 10-7, फर्स्ट पार्ट है इसका, एपी आपको दिया है 10-7-4। ठीक है, और 30 टर्म निकालनी है, मतलब A30 बतानी है आपको, A30, एन कितना हो गया, तो 30, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, 30 टर्म की वैल्यू बतानी है। तो करो, ये किसके बराबर होगी, a प्लस n-1 इंटू डी, और n-1 करके कितना आएगा, 30 है ना n, तो कितना हो जाएगा 29d, है ना, a प्लस 29d आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब बताओ a कितना है इधर 10, और d कितना है, a2 माइनस a1 करना पड़ता है ना, देखो d भी निकालना पड़ेगा, d किसके बराबर होगा, a2 माइनस a1, वो कितना हो गया 7 माइनस 10। देखो 10 माइनस 7 नहीं करना, डिफरेंस क्योंकि इस तरफ से प्रोसीड करती हुई जा रही है, तो नेक्स्ट टर्म से पिछली वाली टर्म को निकालना है। ठीक है, तो 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, -3, तो -3 से ये प्रोसीड करती हुई जा रही है। ठीक है, -3 को ऐड करती हुई, तो आ गया 10 इंटू प्लस n-1 कितना आ गया 29 इंटू माइनस का 3। ठीक है, तो ये आपको आ गया, ये कितना बन गया 7 8 87। ठीक है, प्लस का 10 तो कितना हो गया 10 माइनस 87 हो गया 77। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, A30 टर्म कौन सी है, इसकी वैल्यू कितनी है 77। ठीक है, 30वें नंबर की टर्म क्या आएगी -77, तो सेकंड बी पार्ट इज द, नहीं सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, -77, प्लस का भी दिया ना, -77 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में आपको दिए एपी पहले -3 -1/2 2 सो ऑन। ठीक है, अब आपको इसमें आपको 11 टर्म बनानी है, A11 किसके बराबर होगी, a प्लस 10d n-1d, ए n11 है तो 10d, आपको 10 बार d इसमें मिलाना पड़ेगा, तो 11 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो a कितना आपके पास -3 प्लस 10 इंटू डी, डी कितना आया था a2 माइनस a1 करके, तो d कितना आ गया आपके पास -1/2 -3, बस समझ रहे हो, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है -1/2, a1 कितना है -3, तो बीच में माइनस फार्मूला का। ठीक है, तो हो गया -1/2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास -1 प्लस 6/2, कितना बन गया 5/2, आपके पास d कितना आ गया 5/2, तो d कितना बन रहा अब 5/2। ठीक है, 2 से ये गया 5 से,
5 इंटू 5 25, तो -3 + 25, तो कितना हो गया ये 22, नहीं सॉरी प्लस का 22, तो A11 आपकी 22 है। A11 कितनी आ गई 22, कौन सा आंसर है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है, इजी है। सिर्फ आपको मैं आपको बोल रहा हूं कि nth टर्म आपको निकालना, फार्मूला कुछ नहीं है इसमें करना होता है। फर्स्ट टर्म प्लस उस टर्म से एक कम डी आपको ऐड करने हैं उसमें। तो जैसे 13 टर्म है तो 29 डी को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ठीक है, 29 डी आपको मिलाने, क्योंकि इतने डिफरेंसेस आए होंगे ना वो डी डी ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस यही फार्मूला है, मेन चीज यही है, कुछ भी पूछ ले आपको। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है उसको बताओ। एपी में दी हुई है सारी की सारी, चलो निकालते हैं इनको। थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में दिया आपको 2 बॉक्स, मतलब सेकंड टर्म खाली है, ये निकालनी है आपको और 26। ठीक है, अब देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता होगा, कॉमन डिफरेंस डी पता होगा, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना, सिंपल। तो ए आपको यहां पे दिया हुआ है 2, डी आपको निकालना है। अब डी आप कैसे निकाल सकते हो, कोई भी टर्म बताने के लिए आपको डी निकालना बड़ा जरूरी है। तो इधर देखो ये थर्ड टर्म आपको दी है, कितनी है थर्ड टर्म 26 है उसकी वैल्यू। तो ए एन आपके पास कितना है, A3 कितनी है आपके पास 26 है, और 26 इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, A + 2D के बराबर। A + n-1 इंटू डी होगा ना, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए A + 2D लगेगा। तो 26, तो A कितना है आपके पास 2 + 2D, तो 26 - 2 = 2D, और ये कितना आ गया 24 = 2D, और D कितना आ गया आपके पास 12। ठीक है, 24.2। ठीक है, D आ गया 12, D आपके पास 12 आ गया। अब मुझे बताओ सेकंड टर्म किसके बराबर होगी, A सेकंड किसके बराबर होगी A + D के, है ना। तो A कितना है 2 12, 2 + 12 कितना आ गया 14, तो सेकंड टर्म आपके पास आ गई 14। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट खाली है, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दी है, फिर 13 है, फिर थर्ड टर्म नहीं दी है, फिर आपको फोर्थ टर्म दी है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म निकालनी है। देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। हम दोनों में से एक, इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, मगर हमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई है। सेकंड टर्म क्या होगी A2, वो किसके बराबर होगी A + D के बराबर, है ना। A2 की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 किसके बराबर होगी A + D के बराबर। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रख लो इसको। अब आप फोर्थ टर्म को देखो, फोर्थ टर्म A4, वो किसके बराबर होगी A + 3D, n-1 इंटू डी, n कितना है इसका 4 - 1 3D। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी है 3 = A + 3D, ये बन गई। अब देखो उसको ध्यान से, सेकंड, ये दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल बन गई। इसमें भी A और D 2 वेरिएबल है, इसमें A और D 2 वेरिएबल है। ठीक है, मगर A के कोफिशिएंट दोनों के बराबर है, तो सीधा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो इसके साइन सारे उल्टे करने पड़ेंगे। साइन उल्टे करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट सेकंड कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल की बन गया है। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया 13 - 3 कितना हो गया 10 = D - 3D, कितना हो गया -2D। तो D कितना आ गया आपके पास -2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा -5, D आ गया आपके पास -5। तो डिफरेंस आपके पास आ गया -5। अब ये वैल्यू आप कहीं भी भर सकते हो, यहाँ पे भर सकते हो, यहाँ पे भर सकते हो, आ जाएगा आंसर A का। तो 13 देखो इधर से 13 = A -5, है ना, ये आ रहा है ना प्लस का -5। ठीक है, तो -5 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। A कितना आ गया 18,
ए की वैल्यू भी आ गया, बहुत से डी भी आ गया। ए कितना आ गया 18। तो आप फर्स्ट भी निकाल सकते हो, थर्ड भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, जब ए और डी आ गया आपके पास, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नंबर पता होना चाहिए टर्म का, तो सीरियल नंबर पता होना चाहिए टर्म का, तो आप कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप कर लो ना सॉल्व, ये वाली क्या है, ये वाली क्या है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ए भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड थर्ड मिसिंग है, और ये आपका 9.5। ठीक है, तो देखो इसको आप 9.5 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, फोर्थ टर्म 9.5 है, तो फर्स्ट टर्म दी है आपके पास, तो कोई भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको ए फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो उसमें से। तो ए आपके पास 5 आ गया, डी आपके पास नहीं है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, नाइन्थ ये फोर्थ टर्म से निकाल लेंगे हम। ए फोर्थ किसके बराबर होगा, ए प्लस 3d, और ए कितना है हमारे पास 5, और ए फोर कितनी है 9.5 है ना, प्लस 3d। तो 5 को इस तरफ लाओ, 9.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3d। ये इसमें से निकालेंगे तो कितना होगा 4.5। ठीक है, इज इक्वल टू 3d। तो 3 को नीचे ले आओ, 45 अपान 10 इसका कर लो, और 3 भी नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा 15×3=45। ठीक है ना, तो आ जाएगा डी कितना आ गया 15/10, तो आ गया 1.5। ठीक है, तो डी डिफरेंस आपके पास 1.5 आ गया, मतलब 1.5 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। ठीक है, तो फिफ्थ फर्स्ट टर्म आपको पता है, सेकंड टर्म किसके बराबर होगी, सेकंड टर्म a2 किसके बराबर होगी, a प्लस डी। a प्लस डी कितना हो गया 5 प्लस 1.5 6.5, सिंपल है ना, ये आ गया आपको 6.5। अब ये वाली भी निकाल लो, a प्लस 2d होगी, a प्लस 2d कितना हो गया 5 प्लस 1.5 का डबल कितना हो गया 3, है ना, 1.5 का डबल 3, तो 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लेना, बस आपने कुछ नहीं करना, ए और डी को फाइंड करने की कोशिश करनी कि ये दोनों चीजें मिल जाए मुझे, और कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, ये आपको 6.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 सही 1/2। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करोगे यही आ जाता है। ठीक है, आता ना सॉल्व करने, 6 × 2 12 प्लस 1 13.2 ऐसे लिखते हैं ना इसको, तो ये दोबारा से 6.5 बन जाएगी। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ खाली है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ खाली है, और सिक्स टर्म दी है 6। देखो A6 आपको दी है इन्होंने, तो वो किसके बराबर होगी, a प्लस 5d के बराबर होगी। a आपके पास है -4, d आपको निकालना है, तो d यहां से निकल जाएगा, 6 वैल्यू भरो ना इसको, 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a की वैल्यू यहाँ पे भरो, d के लिए सॉल्व कर लो, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आप फिर सभी टर्म्स निकाल दो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकाल लोगे इसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास फिफ्थ, और सॉरी फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट खाली है, मतलब ए टर्म फर्स्ट टर्म भी नहीं है आपके पास, 38 है नेक्स्ट टर्म, सेकंड वाली थर्ड भी खाली, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म है -22, ये आपके पास सिक्स टर्म है। अब देखो, अब इसके बाद सेकंड टर्म है आपके पास और सिक्स टर्म है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसमें लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी, उसको मेथड से सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए सेकंड किसके बराबर होगा a प्लस डी। ओके, ए सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, क्योंकि ना इसमें a दिया है ना आपको d दिया हुआ, हमने ये कर लिया फर्स्ट। अब देखो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, इसको सिक्स टर्म के लिए क्या करेंगे, सिक्स टर्म किसके बराबर हो जाएगी, a सिक्स में इधर ही लिख देता हूं, a सिक्स वो किसके बराबर होगी a प्लस 5d, और a कितना है सिक्स टर्म है कितने बराबर -22, माइनस का 22 है ना, हाँ a प्लस 5d। ओके, अब देखो कुछ नहीं करना आपने इसमें, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन उल्टे करो, a से a कट जाएगा, d आपका निकल जाएगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। इनके कोफिशिएंट दोनों के सेम है, ए के लिए ए को एलिमिनेट कर लो, इसके साइन उल्टे कर लिए, मतलब सेकंड टर्म को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर लिया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा पहले 38 प्लस 22। अब इसका नया साइन क्या आ गया, प्लस का, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना पूरे के। तो 38 प्लस 22 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 60। 60 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, और ये d माइनस 5d कितना हो गया आपके पास 4d माइनस 4d। ओके, तो d कितना आ गया आपके पास 60/4 माइनस का आ जाएगा, तो ये 15 आ गया, तो d आपके पास 15 आ गया। तो डिफरेंस आपके पास आ गया, तो अब आप इसमें भर सकते हो उसको, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपके पास 15, तो a निकाल सकते हो, a किसके बराबर आ जाएगा, इसमें भरो, उसको दोबारा से लिख देना है, पुट इन फर्स्ट, तो कितना आ गया 38 इज इक्वल टू a प्लस 15, सॉरी माइनस का 15 है, ठीक है। ठीक है, तो इसको इसके लिए सॉल्व करो, प्लस माइनस का 15, तो ये कितना हो गया उसका 38 प्लस 15, तो कितना हो गया 8 5 13, 3 एक कैरी, 3 और 4 1 5, 53। ठीक है, तो 53 आ गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ गई 53, 53 फर्स्ट टर्म। बस आपने थर्ड टर्म भी निकालनी है, फोर्थ भी निकालनी है और फिफ्थ निकालनी है, क्योंकि आपके पास ए भी आ गया डी भी आ गया, डी कितना -15। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं उनको। ठीक है, इजी है ये, कुछ नहीं है ये। आपको जब फर्स्ट टर्म भी नहीं दी होगी और डिफरेंस भी नहीं दिया होगा, तब आप ये याद रखना कि इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा टू वेरिएबल में, और इनको सब्ट्रैक्ट करके आप एक वेरिएबल उधर से निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर जनरल टर्म a प्लस n-1 डी में लिखी जाएगी, तो मतलब a का कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा दोनों में, तो a को एलिमिनेट कर लो, d के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है।